जी हाँ, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम शेख रोशन है और मैं एमए योगा का एक विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने एमबीए किया हुआ है और मैं योगा के विषय में काफ़ी थेरेपी योगास कराता हूँ। आज हम नवभारत गोल्ड की 26 तारीख सितंबर 2020 की एक आर्टिकल मिथिला मखान की कहानी। मधुर बोली मुस्की मुखमान, या है आछी मिथिला के पहचान। लेकिन मिथिला के लोगों को लगा कि उनसे यही पहचान छीनी जा रही है। दरअसल हाल में भागलपुर के बिहार कृषि विद्यालय की ओर से मखान की जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया। इसमें मिथिला का मखान कहने के बजाय नाम दिया गया भाई बिहार की मखान। इस बात पर मिथिला के लोगों ने जब विश्वविद्यालय और बिहार सरकार के सामने आपत्ति जताई तो जवाब मिला कि मिथिला की तो कोई भौगोलिक पहचान ही नहीं, फिर उसके नाम से मखान का जीआई टैग कैसे मिल सकता है। इस दोहरे आगाज़ से नाराज़ मिथिलावासियों ने आंदोलन छेड़ दिया। नतीजा ये रहा कि यूनिवर्सिटी अब मिथिला के नाम पर आवेदन करने को राजी हो गई। मिथिला के लिए क्या है मखान का महत्व और इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी लेकर आए पुष्यमित्र यानी आदित्य मोहन जी के उससे। मिथिलांचल के पोखरों में उगने वाला मखान यहाँ के लोगों के लिए केवल खान पान से जुड़ा नहीं है। इसे केवल इस तरह समझना एक भूल है। मखान यहाँ के आचार विचार संस्कृति जीवन से जुड़ा है। आदित्य मोहन मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की रिव्यू कमेटी के सदस्य हैं। वे बताते हैं मिथिला से बेशुमार तालाब हैं। मतलब मिथिला में बहुत से तालाब हैं। इनमें मल्लाह एक साथ करते हैं मछली की और मखान की खेती। उथले पानी में उपजने वाला अपनी तरह का अनोखा फल है मखान। किसी वेफर्स की तरह कुरकुरा और मज़ेदार भी, हाँ, साथ में एक सुपर फूड की तरह पौष्टिक भी। अमूमन इस तरह के फूड प्रोडक्ट कम ही मिलते हैं जो स्वादिष्ट के साथ सेहतमंद भी हों। यही खूबी मखाने की डिमांड बढ़ाती है। दरभंगा के एमएलएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यानाथ झा ने इस पर गहरी रिसर्च की है। विद्यानाथ झा जी क्या क्या कहते हैं, इसको खाद्यौषधि कहा जाता है। इसमें 78% कार्बोहाइड्रेट है, 10% प्रोटीन है। कई तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। या तो ये मूलतः लावे के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन मणिपुर के लोग इसका कई तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी के रूप में भी प्रूफ हो चुका है। कुल मिलाकर मखाना पौष्टिकता के मामले में मांस और मछली के बराबर है। ये तो इसके महत्व का वैज्ञानिक आधार है। आदित्य मोहन इसका सांस्कृतिक महत्व बताते हैं। यहाँ जो नवविवाहित लोगों के घर पर एक त्यौहार मनाया जाता है, कोजगरा। कोजगरा में कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष के घर उपहार के रूप में मखान भेजा जाता है और इसी मखान से वर का चुमावन किया जाता है, यानी उसे आशीर्वाद दिया जाता है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में मखाने के कामोत्तेजक गुणों की चर्चा की गई है। मंदिर में प्रसाद के रूप में तो इसे आपने भी चढ़ाया होगा। इसी मखाने को एक तपस्या की तरह उगाते हैं मिथिलांचल के किसान। देश में 80% से ज़्यादा मखान मिथिला क्षेत्र के 9 जिलों में उपजता है। हिमालय से उतरने वाली सैकड़ों धाराओं, तालाबों और वेटलैंड से भरे इस इलाके के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में कमर भर पानी में उतरकर इसकी खेती करते हैं। किसान यहाँ के करीब 20,000 हेक्टेयर ज़मीन पर होती है और मखाने की खेती और कारोबार 25,000 टन का है। न दुनिया के किसी और इलाके में ऐसी भौगोलिक स्थिति है, न वहाँ के किसान इतने जीवट। इसलिए सदियों से मखाने पर मिथिला का अधिकार रहा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मिथिला तो है ही नहीं। मिथिलांचल और यहाँ के लोगों पर स्टडी कर चुके सुनील कुमार झा इसे ही मानते हैं विवाद की जड़। मिथिला कोई मिथ नहीं है, इसको ऐतिहासिक पहचान है, अस्मिता है। इसकी किसी चीज़ को अगर बिहार के नाम जीआई टैग मिल जाए तो विवाद होगा। अपने अस्तित्व पर सवाल उठाए जाने से नाराज हैं मिथिलावासी। उनके पास तर्क है। बिहार तो अंग्रेजों के समय बना, जबकि मिथिला का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पूरे मुद्दे को आंदोलन छेड़ दिया था। यहाँ तक कि गीत भी बने। गीत विकास झा मतलब उन्होंने बनाए थे। इस गीत में मैथिली गायक विकास झा विजय कर रहे हैं कि नेताजी राजनीति ना करें। दुनिया जानती है कि मखान मिथिला की पहचान है। क्या वाकई कोई राजनीति है? सुनील बिहार की सियासत को समझाते हैं। अब जो सुनील जी हैं इस बारे में उनको रोशनी डालेंगे। अभी कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमण ने मखाने के लिए बड़ा फंड घोषित किया है, करीब 10,000 करोड़। मिथिला जीआई टैग होता तो ये पैसा यहाँ के इलाकों में खर्च होता।
बिहार नाम होने से नीतीश कुमार चाहेंगे कि गया नालंदा में थोड़ी बहुत खेती दिखाकर वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगवा लें। इस सवालों के बीच उन लाखों किसानों को नहीं भुलाया जा सकता जिनकी रोजी रोटी इस मखाने पर टिकी है। अभी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। 7 से 800 करोड़ के कुल कारोबार के लाभ का बहुत कम हिस्सा इन तक पहुँचता है। कटिहार जिले के मखाना उत्पादक किसान उमापति ठाकुर इस मामले को साफ करते हैं। मखाना किसानों की सबसे बड़ी समस्या उन्हें सही कीमत का नहीं मिलना है। मखाना का फल जिसे गुड़िया कहते हैं उसका दाम उन्हें नहीं मिल पाता। इसका कारण यहाँ मखान से जुड़ी किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नहीं होना है। जैसे लेज, कुरकुरे इत्यादि को प्रोसेस करके बेचा जाता है, ऐसे भी बेचा जा सकता है। बिहार चुनाव की डगर पर है। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी और उत्तर बिहार के किसानों मजदूरों को लुभाने के लिए मखाना उत्पादन को बढ़ाने और उसके जरिए आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार की कोशिश रही होगी कि जीआई टैग दिलाकर जनता का दिल और जीत लिया जाए, लेकिन मामला नाम में फंस गया। अब सरकार और यूनिवर्सिटी के एक कदम पीछे जाने से मुश्किल हल होती दिख रही है। हालांकि केवल जीआई टैग से भला नहीं होने वाला। उमापति ठाकुर जी से किसानों की दिक्कत तो बनी ही रहेगी। अभी आपने सुना मिथिला पर हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। समाज से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। अब अपने दोस्त रोहित उपाध्याय को दीजिए यानी शेख रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सलाम, शब खैर, खुदा हाफिज़।